हालेलुया, हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो आज के इस दिन के लिए। मेरे जीजो, इन दिनों में हम पवित्र आत्मा की सहभागिता के बारे में ध्यान कर रहे हैं और आज हम उससे आगे कुछ बढ़ेंगे। पिछले हफ्ते हमने देखा था कि पवित्र आत्मा की सहभागिता या संगति जो है, या इंग्लिश में कम्युनियन या फेलोशिप जो है, उसके कई अर्थ हैं जो यूनानी भाषा में शब्द है कोइनोनियो। उनमें से एक, उसके कई अर्थ हैं और एक अर्थ है गहरी नजदीकी, गहरा रिश्ता, नजदीक का रिश्ता। सो आज हम इस बात पर ध्यान करेंगे कि किस प्रकार हम पवित्र आत्मा के साथ या परमेश्वर के साथ गहरा रिश्ता रख सकते हैं। यह परमेश्वर की इच्छा है। यह परमेश्वर की इच्छा है कि वो हमारे साथ गहरा रिश्ता रखे। हम में से कितने मां बाप हैं जिनके अंदर ये चाहत होती है कि वो अपने बच्चों के साथ कुछ बात करें, उनसे कुछ सुने, उनके दिल में क्या है वो बच्चे उनसे बताएं, उनके साथ समय व्यतीत करें, उनके साथ संगति करें। क्या चाहते हैं ना मां बाप, या नहीं? ऐसे बच्चों से जो सिर्फ मां बाप से पैसे चाहिए, मुझे ये चीज चाहिए, वो चीज चाहिए, ये दिला दे, वो दिला दे, और दिन भर 24 घंटे मां के साथ या बाप के साथ कोई बात ना करे, दोस्तों के साथ ही इधर उधर घूमता रहे, घर से या मां बाप से दूर रहे, कैसा मां बाप को लगेगा? अच्छा लगेगा? खुश होंगे मां बाप? हैं जी ऐसे बच्चों से? बोलिए, ऊंची बोलो, ऊंची बोलो। हाँ जी, ऊंची बोलो, ऊंची ऊंची। ऊंची का मतलब ऊंची नहीं चंगा लगता ना। हर मां बाप की कोशिश होती है बच्चा उससे कुछ प्यार की बात करे, दिल खोल के बात करे, कुछ समय उसके साथ गुजारे। मेरे चीजों, यही इच्छा जो परमेश्वर ने हमारे अंदर डाली है, मां बाप के अंदर डाली है, एक दूसरे के अंदर हमारे अंदर डाली है, एक दूसरे के लिए, उस परमेश्वर में भी यही इच्छा है कि वो हमारे साथ नजदीक का संबंध कायम रखे। प्रकाशित वाक्य 3:20 में प्रभु यीशु ने क्या कहा? देख, मैं दरवाजे पर खड़ा हुआ खटखटाता हूं, जो मेरी आवाज सुनकर द्वार खोलता है, मैं उसके अंदर आऊंगा, वो मेरे साथ और मैं उसके साथ भोजन करूंगा। मेरी आवाज जो सुने, फिर उसके बाद दरवाजा खोले, जब खोलते हैं तो अंदर आता है, और फिर अंदर ही नहीं आता बल्कि इतना करीब रहना चाहता है। भोजन करने का मतलब क्या है? वो मेरे साथ, मैं उसके साथ भोजन करूंगा, मतलब है बिल्कुल मैं साथ बैठूंगा, साथ समय गुजारूंगा, नजदीक बैठकर बात करूंगा, सुनूंगा। मेरे चीजों, कई बार हम किसी को खाने पर इसलिए बुलाते हैं
इसलिए नहीं कि वो भूखा रहता घर में उसको खाना नहीं मिलता, इसलिए नहीं कि हमारे पास बहुत खाना है, बहुत राशन है, इसलिए किसी को बुलाते हैं। इसलिए बुलाते हैं ताकि उनके साथ हम समय व्यतीत कर सकें, उनको हम जान सकें, उनके नजदीक आ सकें, वो हमारे नजदीक आ सकें। तो ये प्रभु की इच्छा हम सब के लिए है। वो सिर्फ इसी से खुश नहीं कि हमारी प्रार्थना सुनकर जवाब देता रहे, हमारी जरूरतों को पूरी करता रहे। हां, वो भला परमेश्वर है, प्रार्थना सुनता है, जवाब देता है, लेकिन वो इससे आगे बढ़ना चाहता है। मेरे अजीजों, याकूब 4:8 याकूब 4:8 में लिखा है, आप नोट कर लीजिए, बाद में घर जाके पढ़ लेना। परमेश्वर के निकट आओ तो वो भी तुम्हारे निकट आएगा। परमेश्वर के निकट आओ तो वो भी तुम्हारे निकट आएगा। परमेश्वर के निकट आओ तो वो भी तुम्हारे निकट आएगा। मेरे अजीजों, ये प्रभु हमें निमंत्रण दे रहा है। इस वचन के द्वारा प्रभु का दास बताता कि परमेश्वर के निकट आओ। पिछले दिनों में हमने देखा और सीखा कि परमेश्वर पिता तो सिंहासन पर बैठा, यीशु उसकी दाहिनी ओर बैठा है। इस पृथ्वी पर परमेश्वर की बजाय उसका आत्मा, पवित्र आत्मा, त्रिएक परमेश्वर का जो तीसरा व्यक्ति है, वो पवित्र आत्मा इस पृथ्वी पर है। वो पवित्र आत्मा हमारे अंदर है, हमारे साथ है, हमारी ओर है। समय आने पर वो हमारे ऊपर होता है। हमारे अंदर इसलिए होता है, हमारे लिए। हमारे ऊपर इसलिए होता है दूसरों के लिए, दूसरों से बात करने के लिए, दूसरों को आशीष देने के लिए। मेरे अजीजों, यहां निकट आने की बात की गई है। किसको बोला गया है पहले निकट आने के लिए? कौन निकट आता पहले, परमेश्वर या हम? हाँ जी, बोलो, ऊंचे बोलो, ऊंचे बोलो, शाबाश। कोई, मैं दोबारा पढ़ देता हूं, सुनिए। परमेश्वर के निकट आओ तो वो भी तुम्हारे निकट आएगा। पहले किसको आने के निकट आने के लिए बोला? हमें। हम परमेश्वर के निकट आए तो परमेश्वर भी निकट आएगा। वो जो हमने 3:20 प्रकाशित वाक्य पढ़ी, ये उस कलीसिया, ये उन विश्वासियों की बात है जिनके बारे में प्रभु कहते, देखो तुम कहां से गिरे। जो गिर चुके हैं, जो प्रभु से दूर जा चुके हैं, उनसे कहता कि दरवाजा खोलो। हम जो प्रभु के साथ प्रतिदिन चलते हैं, उसके बच्चे हम हैं। हमारे बच्चे किसी भी समय हमसे बात कर सकते हैं, किसी भी समय फोन कर सकते हैं, फोन पर मैसेज भेज सकते हैं, क्योंकि वो हमारे बच्चे हैं। हम परमेश्वर के बच्चे होने के नाते मेरे जीजो, परमेश्वर के निकट आने के लिए हमें पहले कदम उठाना है, क्योंकि उसने तो कर दिया जो कुछ करना था। परमेश्वर का अनुग्रह, यीशु का अनुग्रह, परमेश्वर का प्रेम, पवित्र आत्मा की सहभागिता तुमके सबके साथ बनी रहे। उसने अनुग्रह कर दिया, प्रेम किया,
पवित्र आत्मा की सहभागिता, संगति पवित्र आत्मा की हमारे सामने है ताकि उसमें हम बने रहें। उसने जो सब कुछ करना था कर दिया, अब हमारा काम है कि हम कदम उठाएं। प्रभु, मैं तेरे निकट आना चाहता हूं, मैं तेरे निकट रहना चाहता हूं। परमेश्वर के निकट आओ तो वो भी तुम्हारे निकट आएगा। मेरे चीजों, इसके लिए, निकट आने के लिए और उसकी नजदीकी में बने रहने के लिए हमारे अंदर बहुत जरूरी है कि उसकी भूख प्यास हम में हो, उसकी भूख प्यास हम में हो। उसके लिए दूसरी तरह की चीजों से, कुछ चीजों से जिनसे हम अपनी भूख प्यास मिटाते हैं, उन चीजों को, उन व्यक्तियों को, उन माहौल को हमको दूर करना पड़ेगा। देखिए, भजन संहिता 42 1 से 4, भजन संहिता 42 1 से 4। अब नोट कर लिया करें, पेन और नोटबुक लाया करें ताकि नोट करते रहें, घर जाके उनको दोबारा पढ़ें। जैसे हरणी नदी के जल के लिए हाँफती है, वैसे ही हे परमेश्वर मैं तेरे लिए हाँफता हूं। ऐसे विश्वासी, ऐसे व्यक्ति, ऐसे परमेश्वर के भक्त, परमेश्वर के बच्चे की तस्वीर है जिसके अंदर परमेश्वर के लिए भूख प्यास है। इतनी भूख प्यास है कि वो मिसाल देता कि हिरणी पानी के लिए, नदी के जल के लिए जैसे हाँफती है, वैसे ही मैं तेरे लिए हाँफता हूं। इतनी भूख प्यास उसके अंदर है। 2 पद, जीवते ईश्वर, हां परमेश्वर का मैं प्यासा हूं। जीवते ईश्वर, परमेश्वर का मैं प्यासा हूं। मैं कब जाकर परमेश्वर को अपना मुंह दिखाऊंगा? ये जो यहां लिखा, मैं कब जाकर अपना मुंह उसको दिखाऊंगा, हमें समझने की बात है कि ये उस समय की बात है जब परमेश्वर या पवित्र आत्मा अंदर नहीं वास करता था अपने लोगों के, बल्कि उस समय यरूशलेम में जो मंदिर था और उससे पहले तंबू जो या इसने दाऊद ने जो तंबू बनाया था उसमें, और उसके बाद जो मंदिर परमेश्वर का था उसमें परमेश्वर की उपस्थिति होती थी। सो ये जाने की बात, वहां जाने की बात कर रहा है। लेकिन धन्यवाद है, आज हमको कहीं जाने की जरूरत नहीं। ना इस पहाड़ पर, ना यरूशलेम में। आज हम उस स्टेज पर हैं, उस समय में हैं जहां परमेश्वर ऐसे भक्तों को ढूंढता है जो आत्मा सच्चाई से उसकी आराधना करें। हमारी आत्मा में पवित्र आत्मा रहता है, उसकी सहायता से हम कहीं भी परमेश्वर की आराधना कर सकते हैं, परमेश्वर के नजदीकी में आ सकते हैं। मेरे जीसस, उसके बाद 3 पद,
मेरे आंसू दिन और रात मेरा आहार हुए हैं। इतनी परमेश्वर की हजूरी में जाने की उसके अंदर भूख है, प्यास है, तड़प है। कहता मेरे आंसू दिन और रात मेरा भोजन बन गए हैं, वो निकल निकल कर मेरे मुंह में जाते हैं, मेरा आहार हुए हैं। और लोग दिन भर मुझे कहते हैं तेरा परमेश्वर कहां है। 4 पद। ये स्मरण करके, ये याद करके मेरा प्राण शोकित हो जाता है कि मैं कैसे भीड़ के संग जाया करता था। इस बात को याद करके, कौन सी बात को? कि मैं भीड़ के संग जाया करता था, जय जयकार और धन्यवाद के साथ उत्सव करने वाली भीड़ के बीच में परमेश्वर के भवन को धीरे धीरे जाया करता था। ये बात स्मरण करके, ये इस बात को याद करके कि मैं भीड़ के साथ, भीड़ के बीच में जय जयकार करते हुए, धन्यवाद करते हुए मैं धीरे धीरे उस मंदिर की ओर, जिसकी आज्ञा परमेश्वर ने दी थी, जिसका नमूना परमेश्वर ने दिखाया था, परमेश्वर की उपस्थिति दाऊद के समय में वो तंबू में थी। उसके बाद उसके बेटे ने मंदिर बनाया। तो मेरे अजीजों, ये जो यहां जो कह रहा है, मैं स्मरण करता हूं, याद करता हूं। स्मरण का मतलब है याद करना। याद करने के लिए जो इब्रानी शब्द ज़कार, ज़कार इब्रानी जो शब्द जो है, उसका मतलब सिर्फ यही नहीं कि हां मैं गया था, मुझे याद है। उसका मतलब क्या है कि दिन भर उसका मन, उसके विचार इन बातों में लगे रहते हैं। दिन भर उसका मन, उसका विचार में है कि मैं परमेश्वर की कब हजूरी में जाऊंगा, परमेश्वर के साथ के कब संगति करूं, उसकी उपस्थिति में मैं कब रहूं। ये याद करके कहते मेरा प्राण शोकित हो जाता है। ये याद करके मेरी जान ऐसे लगती है वो निकल जाने वाली है। मेरा प्राण शोकित होता है। मेरे जीजो, दाऊद के द्वारा बताए गए ये वचन हमको चुनौती देते हैं, हमारे सामने एक चुनौती लाते हैं, एक तस्वीर लाते हैं। हम कहां हैं? हम क्या परमेश्वर को उसकी आशीषों के कारण प्रार्थना का वो जवाब देता है, वो हमें बचाता है, जरूरतों को पूरी करता है,
रक्षा करता है। सिर्फ इसीलिए प्यार करते हैं, इसीलिए विश्वास करते हैं, इसीलिए उसको चाहते हैं, यह सचमुच हमारे मन में उसके लिए तड़प है, इच्छा है। हम वैसे हाँफते हैं उसके साथ संगति करने के लिए, जैसे हरणी नदी के जल के लिए हाँफती है। मेरे अजीजों, अगर ऐसा नहीं है, अगर ऐसा हम में से कुछ की जिंदगी में नहीं है, तो उसका कारण हम देखेंगे परमेश्वर के वचन से, ताकि हमारी मदद हो सके कि हम में भी, हम सब में परमेश्वर की ऐसी ही भूख और प्यास आ जाए जैसी दाऊद के जीवन में हम देखते हैं। मेरे अजीजों, नीति वचन 27 अध्याय 7 पद, नीति वचन 27 अध्याय 7 पद, यहां हिंदी का जो तर्जमा है उसमें, जो इंग्लिश का तर्जमा है उसका जो तर्जमा जो हिंदी में किया गया, उसमें इसका वैल्यू, इस बात की वैल्यू या कीमत या वजन कम हो गया। हम देखेंगे कैसे। यहां लिखा है, संतुष्ट होने पर मधु का छत्ता भी फीका लगता है। आम में से कितनों को शहद पसंद है? हाथ खड़ा करें, हाथ खड़ा करें जिनको शहद पसंद है, ऊंचा ऊंचा खड़ा करें। मेरे ख्याल है जिन्होंने नहीं खड़ा किया, पसंद उनको भी है, लेकिन उन्होंने पता नहीं क्या सोचा होगा, क्योंकि पसंद तो शहद को हर सब पसंद करते हैं। लेकिन यहां लिखा संतुष्ट होने पर, अगर हमारा पेट भरा हुआ है, उसके बाद हमको कोई शहद भी खाने को दे जो हमको बहुत पसंद है, तो भी हम उसको खा नहीं सकते, स्वीकार नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि हमें पहले ही भरा हुआ है। हम ये कहेंगे रख दो, मैं बाद में खाऊंगा। लेकिन जब हम पहले ही भरे हुए हैं, हमारा प्राण पहले ही, हमारा पेट पहले ही भरा हुआ है, तो हम काजू की बर्फी भी नहीं खा सकते। काजू कतली होती है ना, ये भी सबको पसंद है। जिन्होंने खाई है वो तो हाथ खड़ा करेंगे, ठीक है। लेकिन जब पेट भरा हुआ है, वो भी फीका, यहां लिखा है मधु का छत्ता फीका लगता है। इंग्लिश में जो इसका अनुवाद है उसमें लिखा है, ए सेटिस्फाइड सोल लोथ्स द हनी। जो प्राण, वो यहां पेट की बात नहीं कर रहा, जो प्राण पहले ही संतुष्ट है, जिस प्राण में पहले ही भरा हुआ है, वो शहद को भी नापसंद करता है, शहद से भी घृणा करता है। लोथ्स का मतलब है घृणा करना। और यूनानी में
इब्रानी में जो शब्द है उसका मतलब और भी थोड़ा सा गहरा है। वो है, लोथ का मतलब है उसको पैरों से मसलना। कि जिस चीज की किसी और चीज से हम पहले ही भरे हुए हैं, तो कितनी भी अच्छी से अच्छी, प्यारी से प्यारी चीज हमारे सामने रखी जाए, वो खाने को मन नहीं करता या नहीं करेगा। मेरे अजीजों, लौदीकिया की कलीसिया, प्रकाशित वाक्य 3 अध्याय उसके 15 पद, 3:15, प्रकाशित वाक्य 3:15, मैं तेरे कामों को जानता हूं, तू ना ठंडा है और ना गर्म। भला होता कि तू ठंडा होता या गर्म होता। प्रभु लौदीकी के कलीसिया को बोल रहा है और आज हमसे बोल रहा है, हमसे कह रहा है। क्या कह रहा है? कि तू ना ठंडा है ना गर्म है। ठंडे का मतलब तू मेरा इनकार भी नहीं करता, तू मुझसे दूर भी नहीं जाता, तू गुनगुना है। तू ना ठंडा है ना गर्म है, गुनगुना, ना ठंडा ना गर्म। मेरे अजीजों, आज अपनी जिंदगी को जांचें, आप कैसे हैं? अगली आयतों में प्रभु कहता है, मैं जिन जिन से प्रेम करता हूं उन सब को उलाहना और ताड़ना देता हूं। जिन जिन को प्रेम करता हूं, जितने यहां बैठे हैं प्रभु आप सबको प्रेम करता है। कहता जिनको प्रेम करता हूं उन सबको मैं उलाहना, उलाहना पंजाबी च कहंदे उलांबा देना। प्रभु कहंदा है मैं जिन्हां नूं प्रेम करदा उन्हां नूं की दिना जी? उलांबा भी दिना। असी भी जिन्हां नूं, हम भी जिनको प्रेम करते हैं उनको उलाहना इसलिए देते हैं कि हमारे संबंध अच्छे बने रहें। जिनसे हम प्रेम नहीं करते उनको हम उलाहना नहीं देते, उलांबा नहीं देते, तो हम पर उससे दूर हो जाते हैं। लेकिन जिससे प्रेम करते हैं, जहां हक समझते हैं, वहां हम उलाहना देते हैं। तूने मेरे साथ ये नहीं किया, तुझको ये नहीं करना चाहिए था, ये नहीं बोलना चाहिए था, तुमने ऐसा क्यों किया, वैसा क्यों किया। हम उलाहना देते हैं ताकि हमारे संबंध अच्छे बने रहें, हम एक दूसरे से दूर ना जाएं। तो कहते हैं आगे, इसलिए सरगर्म हो और मन फिरा। वास्तव में प्रभु के अंदर इच्छा क्या है? कि हम सरगर्म हो। क्या हो? बोले, सभी बोले, क्या हो? हम क्या हो? हम क्या हो? दाऊद सरगर्म था, इसलिए कहता है जैसे हरणी पानी के लिए, नदी के जल के लिए हाँफती है, हे परमेश्वर मैं तेरे लिए हाँफता हूं। दिन भर मेरे आंसू बहते रहते हैं, वो मेरा भोजन बन गए हैं, मेरे मुंह में जाते हैं, इतने आंसू बहते हैं। मैं याद करता हूं जब मैं उस भीड़ के साथ जा करता था, जो आराधना, जो
प्रभु की का धन्यवाद करते हुए, जय जयकार करते हुए धीरे धीरे जाते थे। क्या आज हम ऐसे सरगर्म हैं? यह ठंडे तो नहीं, इसलिए हम यहां आए हैं। ठंडे होते तो घर में बैठे रहते, बाइबल पढ़ना भी बिल्कुल छोड़ देते। विश्वासी हम कहलाते हैं, लेकिन कैसे हैं सवाल है। गुनगुने, कहते ना तू ठंडा है ना गर्म है, तू गुनगुना है। 16 पद, इसलिए तू गुनगुना है और ना ठंडा है और ना गर्म, मैं तुझे अपने मुंह में से उगलने पर हूं। कितनी बड़ी चेतावनी प्रभु आज इस वचन के द्वारा हमको दे रहा है कि हम गुनगुने होना छोड़ दें। क्या चाहता है? सरगर्म हो। जब सरगर्म होते हैं प्रभु में, तो वचन पढ़ने के लिए समय निकालेंगे, भागकर वचन पढ़ेंगे, प्रभु की स्तुति, उसका धन्यवाद, उसकी आराधना करने के लिए समय निकालेंगे, दूसरी बातों को पीछे छोड़ेंगे। फोन भी अलग रख देंगे, बाद में सुन लेंगे। कोई चाबी पूछता है, चाबी कहां रखी है, जवाब नहीं देंगे। सरगर्म वो है जो प्रभु को कहता है, प्रभु मैं तेरी सुनना चाहता हूं, तू अपने वचन के द्वारा मुझसे बात कर, तो अपने आत्मा के द्वारा मुझसे बात कर, मैं तेरी सुनना और उसके अनुसार चलना चाहता हूं। मेरी भेड़ें मेरी आवाज सुनती हैं, मेरी भेड़ें मेरी आवाज पहचानती हैं। आज कैसी भेड़ हम हैं? क्या प्रभु की सुनते हैं या अपनी मर्जी करते हैं? क्या प्रभु की आवाज पहचानते हैं? परिवार में हम रहते हैं इकट्ठे, तो एक दूसरे की आवाज पहचानते हैं। शाम को पति घर आता है, दरवाजा खटखटाता है, पत्नी पूछती है कौन है, तो वो सिर्फ यही बोलता है मैं। वो नाम नहीं बताता, अपना काम नहीं बताता, ये नहीं बताता कि इतने साल पहले तुमसे शादी हुई थी, तुझको याद नहीं, हमारे इतने बच्चे हैं, हमने ये घर बनाया था या किराए पर हमने ये घर लिया था। नहीं, पत्नी आवाज को पहचान लेती, मैं को पहचान लेती है। क्यों? इकट्ठे रहते हैं, नजदीक रहते हैं। जब हम प्रभु की संगति में रहते हैं, उसके साथ समय गुजारते हैं, तो उसकी आवाज भी पहचानने लगते हैं। यदि मेले में 100-200 लोग बोल रहे हैं, उसमें हमारी पत्नी हमसे दूर खड़ी है, तब उसकी आवाज पहचाननी हमको मुश्किल होगी। आपका पति खड़ा है 50-100 लोगों में, आपसे कुछ दूर है, तो आवाज पहचाननी मुश्किल होती है। दूसरी आवाजों को शांत करना अपने जीवन में सीखना है।
हमारे पड़ोसी क्या बोलते हैं, हमारा परिवार क्या बोलता है, वो बातें जो वचन के अनुसार नहीं, जो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार नहीं, उन सब आवाजों को, उन सब बातों को अलग करना है। रिश्तेदार क्या बोलते हैं, जहां हम काम करते हैं वो लोग क्या बोलते हैं, सारी भीड़ की आवाजों से अपने आप को अलग करना है। प्रभु को कहना, प्रभु मैं तेरी सुनने के लिए और मानने के लिए तैयार हूं। मेरे चीजों, 17 पद, प्रकाशित वाक्य 3:17, तू कहता है कि मैं धनी हूं और धनवान हो गया हूं और मुझे किसी वस्तु की घटी नहीं है, और यह नहीं जानता कि तू अभागा, यह भागा अनुवाद सही नहीं, ये लफ्ज, क्योंकि भाग में हम विश्वास नहीं करते, इसकी जगह शापित शब्द इस्तेमाल कर सकते हैं। तू शापित, तुच्छ, कंगाल और अंधा और नंगा है। क्या कहते हैं ये, मैं धनी हूं, धनवान हो गया हूं, मुझे किसी वस्तु की घटी नहीं। दूसरे शब्दों में हम कहें कि ये संतुष्ट है, ये कलीसिया, ये विश्वासी संतुष्ट हैं। इन्होंने अपने आप को ऐसी चीजों से भरा हुआ है जिसके कारण परमेश्वर की भूख, परमेश्वर की प्यास इनके अंदर नहीं है। वो भूख प्यास चली गई है। क्यों? इन्होंने कुछ और चीजों से अपने आप को भर लिया है। जैसे हमने पहले एग्जाम्पल देखी कि यदि हम पहले संतुष्ट हैं, पेट भरा हुआ है, तो शहद भी फीका लगेगा, शहद से घृणा आएगी। कितनी भी अच्छी मिठाई या चीज हमारे सामने हम नहीं खा सकेंगे। मेरे चीजों, 18 पद में प्रभु कहता है, इसलिए मैं तुझे सम्मति देता हूं, तुझे सलाह देता हूं कि आग में ताया हुआ सोना मुझसे मोल ले कि तू धनी हो जाए। प्रभु यहां क्या बता रहा है कि जिन चीजों से तूने अपने आप को भर लिया है, अभी हम इसके बारे में आगे और देखेंगे, इसका मतलब यह बिल्कुल नहीं है कि धन हमारी आत्मिक तरक्की में रुकावट है, नहीं। लेकिन वो क्या है, धन और जिन बातों से वो संतुष्ट हो गए हैं, अपने जीवन को, अपने प्राण को जिन चीजों से, उन चीजों से उसने भर लिया है, अब उनको परमेश्वर की भूख या प्यास नहीं है। मेरे अजीजों, हम एक समय में खाना खाके अपने आप को भर लें, उसके बाद हमने जो मिसाल ली, शहद नहीं खा सकते। यदि हमने अपने आप को उन चीजों से भरा हुआ है, अपने प्राण को उन चीजों से भरा हुआ है जिन्होंने परमेश्वर की जगह हमारे जीवन में ले ली है, तो परमेश्वर की भूख और प्यास हमें नहीं होगी, उससे हम
खाली रहते हैं। कहते हैं मैं तुझे सलाह देता हूं, सम्मति सलाह, कि आग से ताया हुआ सोना मुझसे मोल ले ले। मेरे अजीजों, आग से ताया हुआ सोना मुझसे मोल ले कि तू धनी हो जाए। आग से ताया हुआ सोना मुझसे मोल ले कि तू धनी हो जाए। ये जिस सोने की यहां बात की गई है, ये आग में ताया हुआ सोना मतलब प्योर सोना है। इसको लेने के लिए हमको क्या कीमत देनी पड़ेगी? पैसा नहीं देना, कुछ चीज नहीं देनी जिसके बदले हमें मिलेगा, बल्कि हमें अपना ध्यान देना है, अपना मन उसकी ओर मोड़ना है, उस सोने की तरफ उसकी चाह करनी है। और जिन चीजों से पहले हमने भरा हुआ है, उन चीजों से अपने आप को खाली करना है। तो हम इस आग से ताए हुए सोने को जो है वो ले सकेंगे। ये आग से ताया हुआ सोना क्या है? परमेश्वर के वचन में लिखा है, भजन 19:10 में वचन के बारे में कहता है, वे सोने से और बहुत कुंदन से भी बढ़कर मनोहर हैं। तेरे वचन जो हैं, परमेश्वर का वचन जो है, वो सोने से और बहुत कुंदन से भी बढ़कर है। मेरे अजीजों, परमेश्वर के वचन के बारे में और भी कुछ बातें यहां बोलता है। भजन 19:7 में यहोवा की व्यवस्था खरी है, उसका वचन खरा है, उसमें कोई मिलावट नहीं, वो प्राण को बहाल कर देती है, हमारे चित्त को खुश कर देती है। प्राण को बहाल, हमें ताकत, हमें शांति, हमें आनंद आ जाता है। आगे, यहोवा के नियम विश्वास योग्य हैं, साधारण लोगों को बुद्धिमान बना देते हैं। 8 पद में यहोवा के उपदेश सिद्ध हैं, हृदय को आनंदित कर देते हैं। यहोवा की आज्ञा निर्मल है, वो आंखों में ज्योति ले आती है। यहोवा के नियम सत्य और पूरी रीति से धर्म में हैं। 19:10 में फिर हम आगे, वे सोने से और बहुत कुंदन से भी बढ़कर मनोहर हैं। भजन 119:72 आयत, भजन 119:72, जहां लिखा, तेरी दी हुई व्यवस्था या तेरा दिया हुआ वचन मेरे लिए हजारों रुपयों और मोहरों से भी उत्तम है। तो ये आग से ताया हुआ सोना परमेश्वर का वचन है। क्या है जी? आग से ताया हुआ सोना क्या है? परमेश्वर का वचन है। लेकिन समस्या ये है कि हमने अपने प्राण को, हमारे प्राण में क्या क्या है? हमारी बुद्धि, इच्छा, भावनाएं। हमारे प्राण को जब तक हमने उन चीजों से भरा हुआ है, जो चीजें
हमारे अंदर नहीं होनी चाहिए, जो परमेश्वर नहीं चाहता हमारे जीवन में हो, जब तक उनको नहीं निकालेंगे, उनसे खाली अपने आप को नहीं करेंगे, तब तक परमेश्वर के वचन की भूख प्यास हमारे अंदर पैदा नहीं होगी। कई बार हम बच्चों को या परिवार के किसी मेंबर को डॉक्टर के पास इसलिए ले जाते हैं कि डॉक्टर साहब इसको भूख नहीं लगती। डॉक्टर आमतौर पर क्या बोलता है? जिसकी भूख नहीं लगती उसको क्या बोलता है? क्या दिखाओ? हाथ दिखाओ या पैर दिखाओ या जीभ दिखाओ? है? हाँ जी, क्या बोलता है? बोलो, पता है आपको, बोलो। कहता है जीभ दिखाओ। ठीक है, जीभ से डॉक्टर पहचानता है कि इसका हाजमा कैसा है, हाजमे में क्या समस्या है। जीभ के रंग से डॉक्टर पहचान लेते हैं। तो यदि भूख नहीं लग रही, इसका मतलब है उसके लीवर में या मैदे में कुछ ऐसी चीजें हैं जो नहीं होनी चाहिए। अगर वचन की भूख हमको नहीं लग रही, प्रार्थना की भूख नहीं लग रही, प्रभु की प्यास भूख हमारे अंदर नहीं है, तड़प हमारे अंदर नहीं है, इसका मतलब है उन चीजों से हमने अपने आप को भरा हुआ है जिन्होंने भूख को मारा हुआ है। ये चीजें संसार के विचार हो सकते हैं, शरीर के विचार हो सकते हैं, शारीरिक सोच के विचार, संसार के विचार, स्वार्थ के विचार, वो काम जो विश्वासी की जिंदगी में नहीं होनी चाहिए, उन कामों से ही हम अपने आप को संतुष्ट करने की कोशिश करते हैं। जितना संतुष्ट करने की कोशिश करते हैं उतना ही वो भूख प्यास और बढ़ती है। वो संतुष्ट नहीं कर सकते। संसार के काम, बुरे काम, पाप के काम, परमेश्वर की इच्छा के विरोध के काम हमको संतुष्ट नहीं कर सकते। भूख और बढ़ती है और बुराई करते हैं और पाप करते हैं और परमेश्वर की इच्छा के विरोध में चलते हैं। इसीलिए वचन की भूख प्यास नहीं। उसके निकट आने के लिए वो कहता है परमेश्वर के निकट आओ तो वो भी तुम्हारे निकट आएगा। उसके निकट आने के लिए हमको अपने आप को खाली करना है उन चीजों से। जिन्होंने वचन की भूख, प्रार्थना की भूख, आराधना की भूख, प्रभु की उपस्थिति की भूख को मिटाया हुआ है, कम किया हुआ है, खत्म किया हुआ है। जहां प्रभु ने लौदीकी की कलीसिया को कहा कि तू कहता मैं धनी हूं और धनवान हो गया हूं, इसका मतलब यह बिल्कुल नहीं है कि धन या दुनियावी चीजें जो परमेश्वर हमें देता है, जो हमारे पास हैं, वो बुरी हैं। नहीं, इसको हम समझेंगे। दाऊद के बारे में हम देखते हैं कि दाऊद में कितनी भूख प्यास थी, थोड़ी या ज्यादा? हाँ जी, परमेश्वर की भूख प्यास कितनी थी? खूब बोला करो, ऊंचे मुंह खोल के बोलो, मुंह में ना बोलो। कितनी भूख प्यास थी दाऊद में? है जी, बहुत ज्यादा।
और वो वचन में अब सवाल है कि क्या दाऊद धनी नहीं था? क्या वो गरीब कंगाल था इसलिए परमेश्वर के साथ अपना रिश्ता सही रख सका? परमेश्वर की भूख प्यास उसमें थी? नहीं। हम देखते हैं पहला इतिहास 22 अध्याय 14 पद। पहला इतिहास 22:14। दाऊद ने अपने बेटे को सुलेमान को, आपको मालूम है कितना सोना दिया? सारा पढ़ेंगे नहीं हम। यहां 1,00,000 किकार जो है आज के वजन के तोल के मुताबिक 4 क्विंटल 4,000 किलो सोना उसने अपने बेटे को दिया परमेश्वर का भवन बनाने के लिए। फिर 40 टन चांदी, 40,000 किलो चांदी और पीतल और लोहा इतना इकट्ठा किया है कि बहुतायत के कारण तोल से बाहर है। पीतल और लोहा इतना इकट्ठा दाऊद के पास हुआ कि उसने तोलना छोड़ दिया कि कितना तोल है। इतना धन, इतनी आशीष दाऊद को परमेश्वर ने दी, लेकिन ये चीजें दाऊद के अंदर जो परमेश्वर की भूख प्यास थी उसको ये चीजें कम नहीं, भूख प्यास को कम नहीं कर सकी। मेरे जीजो, दाऊद अपने आप को ज़बूर 86:1 में कहता है, हे यहोवा कान लगाकर मेरी सुन ले कि मैं दीन और दरिद्र हूं। दाऊद क्या कहता है जी? मैं दीन और दरिद्र हूं, मैं गरीब हूं। पैसे की कमी नहीं है उसके पास। धन्य है वो जो दिल के गरीब हैं, धन्य है वो जो दिल के गरीब हैं, who are poor in spirit। ये दिल के गरीब हम कैसे बनते हैं? ये नजरिया, दृष्टिकोण बनाने के द्वारा, हे प्रभु मुझे तेरी जरूरत है, मैं तेरे बिना कुछ नहीं कर सकता, मुझे तेरी बरकतें नहीं, तेरी बरकतों से बढ़कर मुझे तेरी जरूरत है प्रभु। इजरायली लोग परमेश्वर की बरकतों से ही संतुष्ट थे। जब कोई समस्या आती थी कुड़कुड़ाने लग जाते थे, मूसा के खिलाफ, हारून के खिलाफ, परमेश्वर के खिलाफ बुड़बुड़ाने कुड़कुड़ाने लगते थे। वो बरकतों के कारण, मेरी ये कमी पूरी हो जाए, मेरी वो कमी पूरी हो जाए, मुझे ये मिल जाए, मुझे वो मिल जाए, जब तक मिलता रहता था, जब तक परमेश्वर उसको देता था, तब तक वो खुश रहते थे। जब भी कोई समस्या आती थी कुड़कुड़ाने बुड़बुड़ाने लग जाते थे।
एक बार परमेश्वर ने फैसला कर लिया कि मैं इन लोगों के साथ नहीं जाऊंगा, आगे को मैं तुम्हारे साथ नहीं चलूंगा। परमेश्वर के अंदर भी हमारी जैसी भावनाएं हैं। उसने कहा मैं अपने दूत को भेजूंगा। परमेश्वर के दूत इतने सामर्थी हैं, एक दूत ने अशूर के 1,85,000 लोगों को एक ही बार में खत्म कर दिया था। तो परमेश्वर कहता मैं अपने दूत को तुम्हारे साथ भेजूंगा। मूसा कहता नहीं परमेश्वर, अगर तू हमारे साथ नहीं जाएगा तो हम यहां से आगे नहीं बढ़ेंगे। हमें तेरी जरूरत है परमेश्वर, तेरे बिना हम कुछ नहीं कर सकते। परमेश्वर तेरे बिना हमें तेरी आशीषों की जरूरत नहीं। तेरे बिना, तुझसे दूर होकर हम उस कनान देश में जो शहद और दूध की नदियां जहां बहती हैं, वहां नहीं जाना चाहते। हम तेरी बरकतों से नहीं परमेश्वर, हम तुझसे, हे परमेश्वर हम तुझसे, मैं तुझसे प्यार करता हूं। अगर तू नहीं जाएगा तो हम आगे नहीं बढ़ेंगे। सिर्फ तेरी उपस्थिति है, तेरी हजूरी है जो हमको संसार के लोगों से अलग करती है। मेरे अजीजों, हमारे जीवन में भी सिर्फ ये परमेश्वर की उपस्थिति तो है, परमेश्वर की हजूरी ही है जो हमको दूसरों से अलग करती है, हमारे पड़ोसियों से अलग करती है, हमारे परिवार में वो लोग जो प्रभु से दूर हैं उनसे अलग करती है। परमेश्वर की उपस्थिति ही है जिसकी हमें जरूरत है। और परमेश्वर ने अपनी योजना में पवित्र आत्मा की सहभागिता तुम सबके साथ होती रहे, उसकी योजना है। उसने हमारे लिए उपलब्ध करवा दी है, उसने हमारे लिए रास्ता खोल दिया है। पवित्र आत्मा हम में है, वो हमारे साथ है, वो हमारी ओर है, समय आने पर हमारे ऊपर होता है। और वो क्या चाहता है? हम उसके साथ संगति करें। उसके लिए किस बात की जरूरत है? पहली बात, इस बात को जानने की जरूरत है, अपने अंदर बैठा लेने की जरूरत है कि पवित्र आत्मा एक व्यक्ति है। क्या है पवित्र आत्मा? व्यक्ति है जिसमें बुद्धि, इच्छा, भावनाएं हैं। और पवित्र आत्मा हमारे अंदर है, मेरे अंदर है। पवित्र आत्मा मेरे साथ है। उसकी जागरूकता जरूरी है। यह जागरूकता का मतलब क्या है? जानकारी, ज्ञान। इस ज्ञान में बने रहना हम सबके लिए 24 घंटे इस ज्ञान में बने रहना जरूरी है। यह ज्ञान वचन के आधार पर है, क्योंकि वचन कहता है, पहला कुरिन्थियों 3:16, क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो, परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है। इसलिए वास करता है ताकि हमसे बात करे, इसलिए बात करता है हम उसके साथ समय व्यतीत करें, इसलिए वास करता है हमको प्रतिदिन यीशु जैसा बनाए।
इसलिए वास करता है ताकि हम उसकी सुने और उसके अनुसार चलें। जो परमेश्वर की आत्मा के चलाए चलते हैं वो ही परमेश्वर के पुत्र हैं। परमेश्वर के पुत्र के लिए यूनानी में दो शब्द हैं पुत्र के लिए। टेक्ना, टेक्ना का मतलब जो मां बाप के द्वारा जिसने जन्म लिया, सो जन्म के कारण पुत्र है। दूसरा शब्द है रियास। रियास का अर्थ है जिसका चरित्र यह दिखाता है, जिसका जीवन यह दिखाता है, जिसके काम ये दिखाते हैं, जिसका चाल चलन ये दिखाता है कि ये परमेश्वर का पुत्र है, ये परमेश्वर का बच्चा है। क्या हम पवित्र आत्मा की अगुवाई में चल रहे हैं? मेरे जिस नए नियम में प्रेरितों के काम में कुछ बहुत ही खूबसूरत बातें पिछले दिनों में प्रभु ने सिखाई। वह लिखा है, पवित्र आत्मा और हमको अच्छा लगा कि तुम पर और चीजों का बोझ ना डालें। फिर दूसरी जगह 5 अध्याय में शायद है, ये 15 में था, 5 अध्याय में वहां कहते हैं पवित्र आत्मा और हमारी ये गवाही है, हम इसके गवाह हैं और पवित्र आत्मा भी इसका गवाह है। कैसे चेलों को, प्रभु के लोगों को, पहली कलीसिया को यह पता लग जाता था कि पवित्र आत्मा भी इस बात में राजी है, पवित्र आत्मा की भी इच्छा है, पवित्र आत्मा की भी ये गवाही है, हमारे साथ साथ पवित्र आत्मा भी गवाही दे रहा है। कैसे पता लगता था? पवित्र आत्मा की हजूरी में समय व्यतीत करने के द्वारा, पवित्र आत्मा के साथ संगति करने के द्वारा, पवित्र आत्मा के साथ सहभागिता करने के द्वारा। मेरे अजीजों, आज परमेश्वर ने अपने वचन से फिर हमें याद दिलाया कि हम उसके निकट आएं, वो भी हमारे निकट आएगा। पवित्र आत्मा इंतजार कर रहा है हम सबके जीवनों में कि हम उसके निकट आना सीखें, उसके साथ समय गुजारना सीखें, उससे कहें, हे पवित्र आत्मा तू मेरे जीवन को चला, तू मेरे जीवन में राज्य कर। मेरे अजीजों, समय समय पर पवित्र आत्मा से बात करें। अपने मन में हर समय पवित्र आत्मा से बात कर सकते हैं हम। सुबह उठकर भी पवित्र आत्मा से बात करें। गुड मॉर्निंग पवित्र आत्मा भी बोल सकते हैं, पवित्र आत्मा धन्यवाद तू मेरे अंदर है, धन्यवाद तू मेरे साथ है, पवित्र आत्मा मैं तेरी सुनने के लिए तैयार हूं, पवित्र आत्मा मेरी अगुवाई कर, मैं तेरी अगुवाई के अनुसार चलूंगा। पवित्र आत्मा ये जीवन मेरा नहीं है, यीशु ने खून से खरीदा है, मैं यीशु का हूं, मुझे चला। आज जो तू चाहता है मुझ पर प्रकट कर, मुझे बता, मैं वही करूंगा। मेरे जीजो आइए आंख बंद करें।